हेलो, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। और हम आज बात करेंगे क्विक राइड एप्लीकेशन के बारे में, जो मैं जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। क्विक राइड एप्लीकेशन इज अ न्यू इनोवेटिव फॉर्म ऑफ सर्विस वी आर बीइंग प्रोवाइडेड विद इन द फॉर्म ऑफ कार पूलिंग और बाइक पूलिंग। इसमें तीन लोगों का फायदा हो रहा है। पहला, जो कि कार ओन करता है और एक लंबे रूट पे जाता है जिसकी 3 सीट खाली रहती हैं और जिसको कोई फायदा नहीं है अकेले अगर वो कार जाएगा तो वो अगर 3 बंदे ऐसे बैठाता है जो जिनको वो लिफ्ट देगा और वो उसे लिफ्ट के बदले में कुछ पैसे देंगे, तो इट्स अ बेनिफिट फॉर मी एज अ ओनर। सेकंड, एज अ राइड टेकर मेरा ये फायदा होगा कि मेरे को अलग अलग रोजाना टेम्पो या मेट्रो या बसेस या किसी और प्राइवेट व्हीकल को यूज करके अपने ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। तीसरा, इसमें फायदा हो रहा है इन्वायरमेंट का। जहां दो लोग अलग अलग व्हीकल से सेम डेस्टिनेशन पहुंच रहे थे, वही दो लोग या वही 4 लोग इन केस ऑफ कार सेम डेस्टिनेशन पहुंच रहे हैं बट एक व्हीकल में। तो देखते हैं क्विक राइड के एप्लीकेशन का एक ब्रीफ ओवरव्यू कि बेसिकली उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और क्या क्या नहीं है। तो चलिए इस ऐप को ट्राई करते हैं। मैं खोलता हूँ। मेरे को स्प्लैश पेज से भी पहले सबसे पहले मेरी लोकेशन मांगता है। ऑफकोर्स ये एंड्रॉइड का फीचर है, तो ये डिवाइस लोकेशन मांग रहा है एंड इट इज़ आस्किंग फॉर मीडिया फाइल्स, तो मैं अलाउ कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। इनकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ये 3 तरीके से लॉगिन मांग रहा है मेरे से। गूगल, फेसबुक, फ़ोन नंबर। पहले जब मैंने इसे यूज़ किया था सिर्फ फेसबुक का फ़ोन नंबर था। आई थिंक गूगल दे हैव जस्ट अपडेटेड इन द एप्लीकेशन। द हेडलाइन गोज बी अ पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट कारपूलिंग कम्युनिटी ऑफ 3 मिलियन प्लस राइडर्स। इट कैन बी द लार्जेस्ट कारपूलिंग कम्युनिटी बिकॉज इसमें 80% यूज़र्स IT वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं इस एप्लीकेशन पे। तो मैं फ़ोन नंबर से प्रोसीड करता हूँ। ओके, वेरीफाई नंबर करने के लिए मेरे पे OTP भेजेगा। OTP आ गया है और उसने ऑटो रीड भी कर लिया है। दैट्स गुड। बीच में भी वेलकम पेज आया था पर वो काफ़ी जल्दी निकल गया। तो ये सबसे पहले मेरे को इस पेज पे लेके आता है। क्विक राइडर्स प्लेज, रेस्पेक्ट ईच अदर, बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, स्प्रेड गुडनेस। ओके, आई एग्री। सो दे आर आस्किंग फॉर लोकेशन। मेरी डिवाइस की लोकेशन बंद है, मैं भी बंद ही रहने देता हूँ इसको। बट क्योंकि इंडिया में ही एक्टिव है तो ये इंडिया पे अपने आप आ गया है। एप्लीकेशन के सबसे ऊपर आ रहा है एक प्रॉम्प्ट वेरीफाई ईमेल, बिकॉज आई हैवंट वेरीफाइड माई ईमेल और मैंने भी फ़ोन नंबर से ही लॉगिन किया है। तो फ़ोन नंबर इज़ अ वैलिड थिंग दे हैव अबाउट मी इन दिस एप्लीकेशन राइट नाउ। सो इट इज़ द होम पेज ऑफ द एप्लीकेशन और इसमें मेरे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, फाइंड राइड एंड ऑफर राइड। टॉकिंग अबाउट फाइंड राइड, ये ऑप्शन मैं जब यूज़ करूँगा जब मेरे पास कोई कार मैं ओन नहीं करता हूँ एंड आई एम आस्किंग फॉर अ लिफ्ट। तो इसमें कुछ रूट्स मेरे सेव्ड हैं ऑलरेडी, रूट ए एंड रूट बी। मैं कोई लोकेशन डालना चाहता हूँ तो मैं डालता हूँ मयूर विहार। सो मैंने अपनी लोकेशन डाल दी है एंड एंटर एंड एड्रेस इज सेक्टर। ये मेरे डेस्टिनेशन एड्रेस भी हो गया है। जो गूगल का सेक्टर 62 है शायद वही ले लिया है इसने, तो इस ओके। 12 किलोमीटर, 9 किलोमीटर या 17 किलोमीटर, 3 रास्ते हैं इधर पहुँचने के लिए। तो इन तीनों में से मुझे किस रास्ते पे जाना है बेसिकली मैं वो चूज़ कर सकता हूँ। लेट्स चूज़ द शॉर्टेस्ट एंड देन आई हैव टू सेलेक्ट अ डेट। ये डेट सिलेक्शन का UI मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। इसमें इन्होंने डेवलपमेंट में कर रखा है कि आई कैन नॉट सेलेक्ट अ बैक डेट। तो एक अकेला बंदा एक सीट से ज़्यादा भी इसमें सीट रिक्वेस्ट कर सकता है। इसमें एक ऑप्शन आ रहा है रिकरिंग राइड का, जो जिससे मैं सिर्फ टॉगल करके इनेबल कर सकता हूँ। उससे होगा क्या कि मेरी एक रिकरिंग राइड फॉर्म हो जाएगी सेम टाइम पे एवरी डे। द टाइप ऑफ डेज इन द वीक इंक्लूड्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। क्योंकि ये ऐप थोड़ी IT प्रोफेशनल्स के लिए मेड आउट है, उनके लिए थोड़ा इजी हो जाए लोगों के लिए यूज़ करने के लिए, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने। सैटरडे संडे छोड़ दिया है क्योंकि सैटरडे संडे जनरली IT वाले लोगों की छुट्टी होती है, तो इसमें रिकरिंग राइड का ऑप्शन नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो इसके अंदर से ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मैं अगर ऑफ़र राइड करना चाहता हूँ, अगर मैं कोई व्हीकल ओन करता हूँ तो मैं ऑफ़र राइड कर सकता हूँ। इसमें 2 व्हीकल मैंने ऑलरेडी सेव कर रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑफरिंग सीट्स अपनी हैचबैक कार में 6 डाल रखी हैं, जबकि ये कम होनी चाहिए। तो ये मेरे को बार बार प्रॉम्प्ट दिखा रहा है कि फॉर 6 पीपल इट विल बी अ क्रंची स्पेस इन द बैक एंड पीपल कैन आर्ग्यू इट, बट आई एम इग्नोरिंग दैट। मेरे ख्याल से उनको ये ऑप्शन देना ही नहीं चाहिए एट द फर्स्ट प्लेस। मीनवाइल मैंने ऑफर राइड पे टैप करके अपनी राइड लिस्ट कर दिया है। दो अभी यहाँ पे कोई राइड टेकर है नहीं, तो इट इज़ शोइंग मी अ प्रॉम्प्ट। बट अमेजिंगली अगर आपने देखा हो तो मैंने अपने व्हीकल की डिटेल्स में हैचबैक का मेक भारतीय एयरटेल डाल रखा है, तो उसने ऐसा भी कोई क्रॉस चेक नहीं लगा रखा है इन लोगों ने।
आप नकली या फर्जी गाड़ी से भी जा सकते हो और ये दिस ऐप डजंट केयर। तो इसमें सारा का सारा बर्डन राइड टेकर के ऊपर आ जाता है कि वो राइड देने वाले की व्हीकल डिटेल्स एटलीस्ट चेक करके आगे बढ़े उससे राइड रिक्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि अभी यहाँ पे कोई राइड टेकर है नहीं, तो मैं आपको दूसरे दिन की रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ जहाँ पे मैं एज अ राइड टेकर राइड रिक्वेस्ट कर रहा था। तो ये है उन राइडर्स की लिस्ट जो मेरे को मेरे रूट पे राइड ऑफर कर रहे हैं और मैं उनकी राइड ज्वाइन करने के लिए उनको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। इसमें मेरे पास सर्टेन डिटेल्स आ रही हैं जो कि सारी की सारी मेरे काम की हैं। रूट मैचेस, परसेंटेज ऑफ रूट कितना मैच हो रहा है, ये लोग कितने बजे निकलेंगे, 8:33 या 8:36, इनकी परसेंटेज ऑफ ऑन टाइम आता है। ये मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि इसको कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है। मे बी डिले इनको देना चाहिए कि यहाँ पे कितने मिनट का डिले करता है इंसान या कितना नहीं करता, अगर कोई एवरेज है तो। इन लोगों ने अपने पॉइंट्स डाल रखे हैं कि अगर मैं इनकी राइड को ज्वाइन करता हूँ तो मुझे इतने पैसे पे करने पड़ेंगे इनको इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। मैं ज्वाइन पे अगर टैप करूंगा तो मेरे पास सबसे पहले पैसे ऐड करने के लिए पेमेंट मेथड ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है जहाँ पे मेरे पास हर तरीके का वॉलेट अवेलेबल है। मैं इस लिस्ट पे इंडिविजुअल ऑप्शन पे क्लिक करके उनके रूट चेक कर सकता हूँ कि वो किस रूट पे जा रहे हैं और कितना रूट वो कवर करेंगे, कहाँ से पिकअप ले सकते हैं और कहाँ तक छोड़ेंगे। दूसरा, मुझे हेडर पे ये पता चल जाता है कि मुझे कितना पैदल चलना पड़ेगा और कितना नहीं। अगर मैं फर्दर उनकी प्रोफाइल में जाना चाहता हूँ तो मैं उनकी प्रोफाइल पे क्लिक करके उनकी प्रोफाइल पे भी जा सकता हूँ जहाँ पे मुझे उनकी प्रोफाइल की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एक अजीब बात ये देखी मैंने कि इसमें इफ़ यू आर ज्वाइनिंग अ राइड और इफ़ यू आरंट, अगर कोई भी ऑप्शन आपको अवेलेबल है, लिस्ट में अवेलेबल आ रहे हैं वो लोग, तो आप उनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो और नंबर भी उनका अवेलेबल है डायरेक्टली। तो मेरा फ़ोन नंबर इस कंडीशन में वल्नरेबल हो जाएगा क्योंकि मेरा फ़ोन नंबर कोई भी इंसान अगर कोई ज्वाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इवन इफ वो रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है, ही कैन गेट माई कॉन्टैक्ट नंबर। एंड देन देयर आर ऑल सॉर्ट ऑफ अदर ऑप्शन। फेवरेट्स राइडर्स भी आ जाते हैं, ग्रुप्स आ जाएंगे, ग्रुप्स में से जाके मैं किसी भी राइडर को कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ, कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे। इसमें ग्रुप ज्वाइन करने का ऑप्शन भी बहुत कंफ्यूजिंग है। इसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स आ जाते हैं पर ग्रुप्स में नंबर ऑफ मेंबर्स आ जाते हैं एंड आई डोंट नो कि मैं किस नंबर को इनवाइट भेजूँ या ना भेजूँ। और सबसे ऊपर जो इनवाइट का ऑप्शन आता है वो शायद सबके पास इनवाइट भेज देता है, तो दैट्स समथिंग कंफ्यूजिंग। आइए चलिए वापस चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इसमें राइड के अलावा इसमें हमारे पास व्हाट्सएप नोटिफिकेशन का ऑप्शन है जिसमें ये कहता है कि अगर आपको अपडेट्स व्हाट्सएप पे चाहिए तो आप उसे अलाउ कर सकते हैं। फिर यहाँ चैट का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट्स और ग्रुप से डायरेक्टली चैट कर सकता हूँ। कॉन्टैक्ट्स में सिर्फ वो लोग आते हैं जिनके साथ मैं पहले राइड ले चुका हूँ या फिर मैं फ़िलहाल राइड लेने वाला हूँ। नोटिफिकेशन यहाँ जनरल नोटिफिकेशन यहाँ आएंगे व्हेनेवर एनी न्यू एक्टिविटी हैपेंस। कोई न्यू एक्टिविटी हुई नहीं है जबकि इनके नोटिफिकेशन फिर भी आते रहते हैं। मैंने अभी अपना अकाउंट सस्पेंड कर दिया था, इनके नोटिफिकेशन ने मुझे तब भी परेशान कर रखा था। सबसे ऊपर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मेरा प्रोफाइल है। हर इंसान का प्रोफाइल इस तरीके से आता है जिसमें सबसे ऊपर मेरा फ़ोटो, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, प्रोफाइल वेरीफाइड है या नहीं, मेरा बैच में आ रहा है प्रोफाइल नॉट वेरीफाइड, ना तो मेरी गवर्नमेंट आईडी वेरीफाइड है ना ही ऑर्गेनाइजेशन आईडी वेरीफाइड है। मैंने 2 टोटल राइड रही हैं एज अ राइड टेकर। मैंने रेटिंग मेरी 5 है, 1 रेटिंग मिली हुई है मेरे को। और एन ऑन टाइम का मेरे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैं राइड गिवर नहीं हूँ। राइड गिवर के लिए ही है कि ये ऑन टाइम का ऑप्शन सिर्फ ऑफरिंग राइड के लिए मैंने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं डाला है, तब भी आपने देखा था मेरी राइड चल गई थी। माई अकाउंट मेरा नंबर आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ईमेल आ रहा है, ईमेल पर कम्युनिकेशन आ रहा है। मैं कम्युनिकेशन वाला ईमेल चेंज नहीं कर सकता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ईमेल मैं हटा चुका हूँ इसमें से। और ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, सस्पेंड अकाउंट करेंगे हम बाद में। इकोमीटर का भी ऑप्शन है यहाँ पे मेरा। इकोमीटर की डिटेल्स मेरे पास ये आ रही हैं। ओके, तो मैं अगर एडिट प्रोफाइल करता हूँ तो मैं अपना नाम, डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ईमेल आईडी, रोल क्या है मेरा, सोशल प्रोफाइल्स इनएक्टिव दिखा रहा है। आई थिंक आई कैन नॉट ऐड सोशल प्रोफाइल्स, बट क्लिक करके ये प्रॉम्प्ट दे रहा है, मतलब दीज बटन्स आर वर्किंग। लिंक्डइन पे मैं क्लिक करता हूँ तो लिंक्डइन पे भी आ रहा है। प्रोफाइल के अलावा हमारे पास पोस्ट राइड का ऑप्शन है जो हमें वापस होम पेज पर ले आता है। इस बटन का कोई पर्पस नहीं है, इट्स एन एक्स्ट्रा। माई राइड्स में मेरे पास 3 ऑप्शन है, अपकमिंग राइड, रिकरिंग राइड और कंप्लीटेड राइड्स। कंप्लीटेड राइड्स में मेरा जो मैं राइड्स ले चुका हूँ उनकी इन्फॉर्मेशन आती है, डेट्स, टाइम एंड वेयर टू वेयर आई हैव गॉन। मैं किसके संग गया ये भी आता होगा, नहीं ये नहीं आता। अगर डिलीट करने की बात करूँ तो 1 महीने 1 वीक या सारी राइड्स डिलीट करने की बात करता है। मेरे को पर्टिकुलर राइड डिलीट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है यहाँ पे। ऑल राइड्स आर्काइव हो गई और मुझे दिख भी नहीं रही है कहीं और डिलीट नहीं हुई है बट आर्काइव हुई हैं। आई डोंट नो वाई। माई पेमेंट्स में मेरे वॉलेट हैं, अर्न पॉइंट्स हैं और रिवॉर्ड्स हैं। रिवॉर्ड पॉइंट्स से मैं कोई और राइड ले सकता हूँ। अर्न पॉइंट से मैं अपना पेटीएम वॉलेट लिंक करके रिडीम कर सकता हूँ उन पॉइंट्स को एज आ पेटीएम मनी। वॉलेट्स लगभग हर तरीके के प्रोवाइडेड हैं और मैं किसी भी वॉलेट से पैसे लोड कर सकता हूँ क्विक राइड में टू पे एज पॉइंट्स। तो माई व्हीकल का ऑप्शन ये है, यहाँ पे मैं अलग से अपना व्हीकल ऐड कर सकता हूँ।
मैं डिलीट करके देखूँगा, व्हीकल डिलीटेड नहीं आ रहा, व्हीकल अपडेटेड आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं है। यहाँ पे इनके फ्यूल पॉइंट्स का टेबल भी आता है। हेलमेट के लिए एक ऑप्शन है यहाँ पे, एक्स्ट्रा हेलमेट फॉर पिलियन राइडर, अगर आपके पास है तो आप कर सकते हो। इसमें रिमूव का ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहा है। यहाँ पे इंश्योरेंस के भी ऑफर आ रहे हैं। माई कंट्रीब्यूशन में वही माई कंट्रीब्यूशन इनकम आर द सेम, तो ये भी एक्स्ट्रा है। यहाँ चैट का ऑप्शन रेदर मेरा यहाँ अवेलेबल है होम स्क्रीन पे, तब भी मेरा चैट का ऑप्शन अंदर भी अवेलेबल है। ग्रुप्स में किसी भी तरीके का ग्रुप ज्वाइन कर सकता हूँ या क्रिएट कर सकता हूँ। क्रिएट करने के लिए मेरे पे ये ऑप्शन है, नेम, डिस्क्रिप्शन, पब्लिक है, प्राइवेट है, जनरल है, कॉर्पोरेट है, और इसकी लोकेशन सेट कर सकता हूँ कि ग्रुप किस जगह के लिए है। ऑफर्स हैं इसमें, ऑफर्स कई सारे हैं। फास्टैग ऑफर है, एक्सक्लूसिव ऑफर आया है अभी। वेरिफिकेशन रिवार्ड 50 रुपीज़, फर्स्ट राइड रिवार्ड 50 रुपीज़, फर्स्ट राइड फ्री प्लस 50% ऑफ ऑन नेक्स्ट 3 राइड्स। तो मेरे को शायद ऑफर मिलेगा, अब पता नहीं ऑफर कोई खुल नहीं रहा, एंड फास्टैग वाला ऑप्शन भी नहीं खुल रहा है यहाँ। आई एम एक्चुअली वेरी कंफ्यूज अबाउट इट। रेफरल्स एंड रिवॉर्ड्स में मेरे पे 3 तरीके के रेफरल रिवॉर्ड्स आते हैं, जिसमें कि एक पहला फ्रेंड है, जिसमें अगर मैं अपने फ्रेंड को रेफर करूँगा, वो इंस्टॉल करके राइड लेता है, तो वो जितनी बार भी राइड लेगा इस एप्लीकेशन से, इन फ्यूचर मेरे को हर बार 2% एस पॉइंट्स मिलेगा। रेफर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैं अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रेफर करता हूँ और अगर इनका बूथ लगाने में इन्हें हेल्प करता हूँ तो मुझे 3000 पॉइंट्स मिलेंगे। और रेफर कम्युनिटी, जिसमें मैं अपनी कम्युनिटी के ऑफिस से बात करके अगर इनका बूथ लगाने में हेल्प करता हूँ तो 500 पॉइंट्स इसके मिलेंगे मेरे को। सेटिंग्स, इसमें देयर आर ऑल सॉर्ट ऑफ सेटिंग्स के अंदर वैकेशन मोड है, अगर उसको बाहर होना चाहिए। अगर मैं वैकेशन मोड करता हूँ क्लिक, मैं अपना किसी भी डेट से डेट तक वैकेशन डाल सकता हूँ, मे बी 8 जनवरी से अप्रैल 20 तक वैकेशन पे। तो वैकेशन डेट्स अपडेट हो गई हैं, अब मेरी कोई भी राइड शो नहीं होगी। और लास्ट में यहाँ पे हेल्प भी अवेलेबल है इन फॉर्म ऑफ FAQs, सपोर्ट रिक्वेस्ट, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट ऑफ सपोर्ट। इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि फ्रीज राइड, ऑटोमेटिक सिलेक्शन ऑफ राइडर्स, जहाँ पे मैं अगर राइड गिवर हूँ तो मैं ऑटोमेटिक राइड गिवर या राइड टेकर दोनों में से कुछ भी हूँ तो मैं ऑटोमेटिक राइड का ऑप्शन क्लिक कर दूंगा। जहाँ पे होगा क्या कि अगर जैसी मेरा एक शेड्यूल टाइमिंग है उस पर कोई भी अवेलेबल होगा तो मेरी ऑटो राइड कंफर्म हो जाएगी। तो मैं इसमें कोई राय नहीं दूंगा, बट हाँ मुझे लगा कि इसमें जितनी भी फीचर्स हैं उन्होंने शो करे हुए हैं वो हाँ अवेलेबल हैं, बट दे आर ऑन और आवर सेल्स, बिकॉज उसमें अगर ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन आईडी वेरीफाइड मिलेगी या वेरीफाइड यूजर्स मिलेंगे, पर ऑर्गेनाइजेशन आईडी अगर वेरीफाइड नहीं है तब भी कोई इंसान ऑफर राइड कर सकता है या फिर राइड ले सकता है। तो ये पूरा सारा का सारा पॉइंट ही खत्म हो जाता है वहाँ सिक्योरिटी का। फिर उसके अलावा इसमें अगर व्हीकल रजिस्ट्रेशन की बात मैं करूँ तो व्हीकल मैंने जो व्हीकल 2 इसमें डाले हैं, एक गाड़ी डाली एक बाइक डाली, दोनों में से इस ऐप ने मेरे से कुछ भी वेरीफाई नहीं कराया, ना ही किसी तरीके के नंबर प्लेट की फोटोग्राफ या फिर स्कैनिंग करवाई। बस इस ऐप में उसको इसका डेटा फीड कराया लाइक एनी डमी एप्लीकेशन एंड आई कैन फिल एनीथिंग। बेसिकली यूजेबिलिटी बहुत सारे इश्यूज हैं इसके अंदर, बट पर यूज करने के लिए काफी कन्वीनियंट ऑप्शन है, जहाँ पे ऑफ कोर्स एज अ यूजर हमें कॉशियसली यूज करना पड़ेगा एप्लीकेशन को। सो मुझे लगता है कि इस एप्लीकेशन को यूज करना चाहिए हम लोगों को, जिसको एटलीस्ट नीड है उसको तो ऑफ कोर्स, और क्योंकि एप्लीकेशन बहुत पहले से बन रही है और कई सारे बग्स कई सारी चीजें रिमूव हुई हैं। मुझे लगता है फ्यूचर में और भी ज्यादा एनहांसमेंट होंगे इस एप्लीकेशन के अंदर। सो लेट्स गो ऑन एंड दिस इज माय रिव्यू ऑन क्विक राइड। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर रिव्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।